मैं कपिल देवारिये बात खुराफात में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और साक्षात्कार की इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं बबीता जी, एक नेचुरोपैथी चिकित्सक हैं। तो आज हम नेचुरोपैथ के बारे में इनसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। नेचुरोपैथ को लेकर यानी प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर हमारे देश में, हमारे समाज में जागरूकता का बहुत बड़ा अभाव है, और वह अभाव किस तरह दूर हो सकता है ये हम जानेंगे बबीता जी से। बहुत बहुत स्वागत है बबीता जी आपका बात खुराफात में। नमस्कार, मैं डॉक्टर बबीता कुमाऊत। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, ये जो नेचुरोपैथ एक्चुअल में क्या है मैडम, ये किस तरह का ट्रीटमेंट है? नेचुरोपैथी ज़मीन से जुड़े हुए, जिसमें एलोपैथिक वगैरह कुछ भी यूज न हो। अच्छा। और हमारे पूर्वज, पहले टेबलेट नहीं होती थी। अच्छा। हमारे जो पूर्वज है, मिट्टी से, जड़ी बूटियों से, इन्हीं से इलाज कर लेते थे घर बैठे बिल्कुल ही। बिल्कुल। यही नेचुरोपैथ है। इसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं ताकि युवा पीढ़ी या आज की पीढ़ी जो भी है वो एलोपैथिक से थोड़ा सा दूरियां बनाएं और नेचुरोपैथ में रह के अपना ट्रीट करें, ताकि वो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखें। क्योंकि एलोपैथिक लेके लोगों को आराम तो तुरंत मिलता है, बट उनकी किडनियाँ, लीवर, इन सब में इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और नेचुरोपैथ में अपन ट्रीटमेंट करेंगे तो उनका साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है। अगर वो एक तरफ से अपन ट्रीट कर रहे हैं तो 1% फ़ायदा भी नहीं होगा, तो नेचुरोपैथ में नुकसान भी नहीं है। नुकसान नहीं होगा, मेन बात ये है। और हमारे जैसे ऋषि मुनि है, शुरू से ही हम लोगों ने जड़ी बूटी, मिट्टी लपेट, ये घर में किचन में 99 पॉइंट ट्रीटमेंट है अपने। 1% हम लोग सर्जरी को मानते हैं कि बहुत ही ऊपर से चला जाता है तो सर्जरी मानते हैं उन चीज़ को, बल्कि 99 पॉइंट हमारी किचन में ही इलाज मिल जाएगा आपको। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए कहा गया कि हमारा आधा चिकित्सालय हमारा किचन है। दादी नानी के नुस्खे में जो भी बीमारियां होती हैं उसमें यही बताया गया है कि ज़्यादातर बीमारियों का इलाज हमारे किचन में मिल जाता है। तो नेचुरोपैथ है ये, मतलब इसको प्राकृतिक चिकित्सा बोलते हैं जी। हाँ। और आपने जो क्लिनिक कर रखा है इसमें मतलब आपने एक तरीके से रिस्क लिया है ना, क्योंकि लोग हैं वो एलोपैथ की तरफ जाते हैं या कुछ लोग हैं वो आयुर्वेद की तरफ भी जाते हैं। तो आयुर्वेद से कितना अलग है ये आपका नेचुरोपैथ है? सर, इसको आप बिल्कुल डिफरेंट मान सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आयुर्वेद और नेचुरोपैथ। पहले मैं एलोपैथी के बारे में बता देती हूँ आपको। अच्छा अच्छा। क्योंकि एलोपैथी में हमारे पहले में आपने भी देखा होगा कि पहले बिल्कुल भी कोई गोलियाँ वगैरह कुछ नहीं हुआ करती थी। हाँ। ठीक है। गोलियाँ होती थी हमारी चूर्ण, हाँ, जड़ी बूटियों की चूर्ण बना के गोल गोल दादी माँ जैसे गुड़ के अंदर किसी का मिश्रण कर देती थी ताकि कड़वे नहीं लगे अपन को। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से था। और आज क्या किया जो एलोपैथिक हमारे जो वैज्ञानिक है, नए नए रिसर्च करके भाई गोली लो, पानी के साथ में आधा घंटे बाद में आपको आराम मिल जाएगा। हाँ। लेकिन उसमें काफ़ी केमिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें लीवर, किडनियाँ ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, उन पर इन्फेक्शन पड़ता है। तो एलोपैथिक वाली ने सोचा कि ये असर डाल रहा है तुरंत पेशेंटों पे, तो उन्होंने एक एंटीबायोटिक से नाम से एक टेबलेट और बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि ये इफेक्ट को कम कर दे, तुरंत दिखाना ना पड़े। बिल्कुल। तो वो लेते हैं तो पेशेंट को डायरिया हो जाता है, किसी को वॉमिटिंग हो जाती है, मतलब दस्त हो जाते हैं, उल्टियाँ हो जाती हैं। तो हम किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो कम से कम 4 या 5 प्रकार की वो दवाइयाँ देता है। पेन किलर, एंटीबायोटिक, उसके साथ में उससे गैस नहीं भर जाए पेट में तो ओमेज वगैरह है, या दस्त नहीं लग जाए तो उसके लिए टेबलेट्स वगैरह अलग हैं। ये अलग अलग तरह की टेबलेट दे दी। और हमारे नेचुरोपैथ में क्या है कि उस चीज़ से नुकसान तो बिल्कुल होगा भी नहीं। हम लोग तो पेशेंट से पहले उपवास करवाते हैं। अच्छा। उन्होंने जो गंदा खाना खाया है, जैसे बासी खाना वगैरह खा लिया या बैक्टीरिया कुछ चले गए हैं, उनके उपवास के थ्रू, और पेट में जैसे एनिमा लगाते हैं, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ होती है अपना पेट होता है। अच्छा। तो उनको एनिमा लगा के सबसे पहले तो उनका पेट साफ करते हैं, तो जिनसे आधी बीमारियां तो उनकी वैसे ही निकल जाती है। बिल्कुल। ठीक है। और जैसे उल्टियां हैं, बुखार आना है, हम लोग इनको बीमारियां नहीं बोलते। अच्छा। ये हमारी शरीर की फ्रेंड होती हैं, दोस्त होती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये हमें इसके बारे में बताता है। जैसे उल्टियाँ हुई तो हमें ज्ञात होता है कि हमारे पेट में बैक्टीरिया इकट्ठा हो गए हैं। अच्छा। तो वो बाहर निकल रहा है। फीवर आता है तो वो देता है हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो गया है। वो हमें संकेत देते हैं कि अपने शरीर में ये चीज़ें ज़्यादा हो रही है, इनको नियंत्रण करना है वापस। अच्छा अच्छा, नियंत्रण करने का वो एक
नोटिफिकेशन आता है? नोटिफिकेशन आता है। अच्छा अच्छा। हमारी बॉडी हमें संकेत देती है कि आपकी बॉडी के अंदर ये लेवल वात पित्त कफ इनका कौन सा लेवल बढ़ रहा है आपके शरीर में, वो अच्छा। नोटिफिकेशन आता है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, नेचुरोपैथ में दवाएं मूल रूप से क्या हो सकती हैं आपके इसमें? दवाइयाँ हैं उसमें, जैसे हल्दी है, अच्छा गिलोय है, और धनिया है, दालचीनी है, तेज पत्ता है, और अभी जैसे मानो न मानो लेकिन कोविड-19 चल रहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। इसमें अभी तक कोई भी देश दवाई नहीं बना पाया नहीं है, बना पाया। तो इसमें दवाई नहीं बन पाई तो इसके लिए हम लोग काढ़ा दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन काढ़ा का विरोध कौन कर रहा है? एलोपैथिक वाले विरोध कर रहे हाँ, हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल। इनसे कुछ नहीं होने वाला है। उनको अपनी दुकानें चलानी है। तो ये चीज़ें हैं। हम लोगों ने देखो, जब से यहाँ कोरोना 19 आया है, उसके बाद में लॉकडाउन हुआ है, तो लोगों ने काढ़ा पीना स्टार्ट किया है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। शाम को काढ़ा पीते हैं, पूरे दिन भर गर्म पानी पीते हैं, बाहर का लाना खाना बंद कर दिया। हमारी जो घर में ही सब्जियां तैयार करने लग गए हैं लोग, तो आए तो वापस घर की चीज़ों में ही है। बिल्कुल बिल्कुल, वहीं आना और पड़ा। किचन में जैसे काढ़ा बनाते तो हल्दी डाल दी, तुलसा डाल दिया, धनिया डाल दिया साबुत, तेज पत्ता है, गिलोय है, ये सारी चीज़ें डाल के वो काढ़ा पी रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो इनके काढ़ा क्यों पी रहे हैं? इम्यूनिटी पावर तेज हो जाएगी बॉडी की, बिल्कुल, बिल्कुल। ताकि हम लोग फीवर में, जुखाम में, ये चीज़ें। और आपने नोटिस भी किया है कि अभी जैसे जनरली जो भी मौसमी बीमारियां हैं, जुखाम, खांसी, बुखार, इसके लिए हॉस्पिटल भरे रहते थे। आपने ये लॉकडाउन होने के बाद में एक भी मरीज़ नहीं गया हॉस्पिटलों में। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो डर थोड़ा सा। डर था, और बाकी इन्होंने क्या काढ़ा पिया तो इनकी इम्यूनिटी पावर इतना बढ़ गया है कि बिल्कुल, उन्हें सर्दी जुकाम फीवर तो आया ही नहीं। और जो शहरों में रह रहे थे वो भी लोग गाँव में आ गए, मेहनत की, उन्होंने पसीना निकाला अपने शरीर का, तो उनको बीमारियां कम हुई है। अच्छा मैडम, ये जो कोरोना चल रहा है, इसमें आपका ट्रीटमेंट कितना कारगर हो सकता है? इसमें कुछ आप हमारे दर्शकों को कुछ गाइडलाइन बता सकती हैं कि उनको क्या यूज़ करना चाहिए, क्या पीना चाहिए कुछ स्पेशली? तो मैं यही बताऊंगी उनको, अगर ज़्यादा काढ़ा बनाने में भी, क्योंकि लोगों ने 2 महीने तो खूब काढ़ा पिया, लेकिन अब कोरोना को उन्होंने क्या नॉर्मल ले लिया। अच्छा। कि क्या है कोरोना, कुछ नहीं है, ऐसे वैसे करके। आप ऐसे वैसे कुछ भी मत करो, बट आप पूरे दिन है ना फ्रिज का पानी मत पिए, थोड़ा सा गुनगुना पानी पीते रहिए, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, ताकि आपका गला है, गले के थ्रू जा रहा है वो, पेट है, ये सब साफ़ होता रहे। और दूसरी है गिलोय बटी है, गिलोय का पानी, और एक तुलसा, ये ही ले लीजिए, काफ़ी है। नहीं बिल्कुल, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ गिलोय और तुलसी। तो मेरी पूरी फैमिली भी यही यूज़ कर रही है, हम लोग लॉकडाउन से तभी है। बहुत ज़रूरी है। हमारे एक मित्र है बंशी लाल जी, जी तो उनके थ्रू उनसे नॉलेज लेते रहते हैं, तो बताते रहते हैं कि आप गिलोय पीजिए, आप तुलसी पीजिए, हाँ हाँ हम बताते रहते हैं वो। अच्छा मैडम, ये तो हुई बात। अब हमारे चैनल का नाम है बात खुराफात, थोड़ी सी खुराफात वाली बात हो जाए। जी बिल्कुल, बताइए। आप ने मतलब ये डॉक्टर का पेशा चुना और ये नेचुरोपैथ है, हम्म, इसमें आपने मतलब पाँव जमाए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। जी मतलब एक तरीके से एलोपैथ का बाज़ार इतना हावी है हम्म, कि आप जैसे लोगों को कितने संघर्ष करने पड़े होंगे वो तो आप ही जानते हैं। जी लेकिन मैं थोड़ा सा आपका ध्यान थोड़ा सा घुमाना चाहता हूँ कि अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो आप क्या होते? मैं डॉक्टर नहीं होती तो एक समाज सेविका होती। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक्चुअली मेरे दादाजी हैं और मेरे पापा दोनों ही सामाजिक कार्य करते हैं। अच्छा। वो समाज में लोगों की हेल्प करना, सहायता करना, शुरू से उनसे सीखती आ रही हूँ। बिल्कुल। और मैं आयुर्वेद में भी ना, एलोपैथ में, नेचुरोपैथ में भी इसी टाइम से आई हूँ कि मेरे दादाजी है ना, पहले मोच लग जाती थी, तो हल्दी और जो कांसे का बर्तन आता है उसमें पानी और तेल डाल के अंगूठे से अच्छी तरह से मिक्स करके, और कॉटन मतलब रुई होती है उसको भिगो के लगाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और कहीं चोट लग गई तो अपना ही टॉयलेट, पेशाब को यूज़ करवाते थे कि उस पर पेशाब कर लो, खोआ अच्छा। डाल दो उस पर, ठीक हो जाएगा। क्योंकि उनकी मतलब घर में ही उन्होंने इतना कुछ सिखा दिया कि फिर मेरा मन नहीं किया। अच्छा अच्छा अच्छा। दवाइयाँ लेते थे कि दादाजी को हार्ट अटैक आ गया था, तो मैंने उनसे पूछा था कि ये दवाइयाँ, तो उन्होंने कहा कि ये दवाइयाँ बस खून को पतला बनाने के लिए है, ताकि ये ब्लॉकेज नहीं हो, वापस आर्टरियाँ खुली रहें, इसके लिए है। तो उनसे मैंने ये धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखी है। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि मैं लायंस क्लब की सदस्य हूँ, अच्छा अच्छा। लायंस क्लब झुंझुनू, जिसका काम बस सेवा करने का हाँ, ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने सुना होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। इंटरनेशनल तक है ये चीज़ें। ये दूसरा मेरा ही खुद का एक नारायण सेवा संस्था के नाम से मैं संस्था चलाती हूँ, वाह वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है। दूसरा, जहाँ पे भी लोगों की हेल्प होती है, और इस साल हमने
काफ़ी संख्या में पेड़ भी लगाए हैं, घर घर जाके पेड़ दिए बहुत हैं, बढ़िया। लगाए हैं। और वो पेड़ भी गुणकारी, जैसे गिलोय वगैरह है, नीम है, ये दिए हैं लोगों को ताकि इनके भविष्य में कमी नहीं आए। अच्छा अच्छा। हमारे बच्चे वो भी इस चीज़ को समझे और यूज करें, क्योंकि पेड़ों की कटाई होती है। नीम वगैरह आजकल डेकोरेट के फूल ज़्यादा लगने लग गए, घरों में बिल्कुल, बिल्कुल। सजावट के फूल हैं, तो वो ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। खत्म होती जा रही है। जैसे अश्वगंधा है, तो अश्वगंधा हमारे खेतों में मिलेगी, यहाँ आसपास को जिसको पता है ना, वहाँ पे समाप्त हो चुकी हैं ये चीज़ें। हो चुकी हैं। काफ़ी जड़ी बूटियाँ हैं जो हमारी होती थी पहले, लेकिन अभी समाप्त हो चुकी हैं ये चीज़ें, तो इनको बचाने के चक्कर में ये भी लगा रहे हैं। और जैसे मेरे घर में किसी का भी जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह हो, तो हम लोग BDK है, अपना BDK गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें उस दिन नेकी की रसोई चलती है, उसमें अपनी तरफ से खाना फ्री खिलाते हैं लोगों को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे बच्चे का जन्मदिन आता है, तो झुग्गी झोपड़ी है अपने रिको में, यहाँ के बच्चों को किताब, पेंसिल, रबड़, पेन और फ्रूट्स वितरण करती हूँ उनको स्कूलों में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो ये छोटा छोटा योगदान मैं करती रहती हूँ। मतलब आप चाहते तो आप इसमें एलोपैथ में जा सकते थे, लेकिन और इस घोर बाजारवाद के युग में और नेचुरोपैथ जैसे सामाजिक सिद्धांतों से जुड़ा हुआ एक मुहिम लेकर चलना बहुत ही जोखिम भरा है, बहुत ही मुश्किलें पेश आती हैं इसमें, लेकिन बावजूद इसके और ऐसे में एक जोखिम भरा काम है। इन्होंने अपना हॉस्पिटल भी खोल रखा है, स्टाफ भी है, मशीनरी भी है। तो मैडम आप मतलब बिना फीस के आप कैसे सर्वाइव होता है फिर आपका? आप एक मिनट। इसमें मेरी पूरी फैमिली लगी हुई है। अच्छा अच्छा। मेरे पति देव हैं, ये भी हम लोगों की इन्हीं में देखभाल, जो बच जाता है उसी से हम लोग सर्वाइव करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये है। और बोला जाता है अपने में, जितना कमा लोगे उतना ही कम है भाई सबको। जैसे है ना, अपन देखते हैं गरीब लोग है जो 300-400 रुपये कमा रहा है या 100 रुपये कमा रहा है, वो भी घर चला रहा है, आवश्यकताएं पूर्ति हो रही है। हम लोग दिन के अगर 1000-2000 कमा रहे हैं, वो भी आवश्यकताएं पूर्ति हो रही हैं। जो लाख कमा रहा है उसकी भी आवश्यकता ही पूरी हो रही है। वो सब भाग रहे हैं कि और कैसे कमाए, तो इनकी इच्छाएं पूर्ति होनी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मतलब चीज़ें हैं। महत्वाकांक्षाएं हैं, ये मिला तो कुछ और मिले, कुछ और मिले तो कुछ और मिले, ये इनका तो कोई अंत है नहीं। और आज हमें बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। हमारे चैनल की ये खुशकिस्मती है कि आज 8-9 इंटरव्यू के बाद आप एक महिला शक्ति को सुनने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, और उनके अनुभव आपने सुने। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी, आपका बहुत बहुत, आपने अपना कीमती समय दिया। और आपको हमारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, आपको किन का इंटरव्यू चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए चुनिंदा लोगों के इंटरव्यू लेकर आता रहूँगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये जो मशीनरी दिख रही है, ये स्टीम बाथ है। अच्छा अच्छा, स्टीम बाथ। अच्छा पेशेंट को गर्म भाप दी जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें माइग्रेन वगैरह है, खर्राटे हैं, या जिसको अच्छी नींद नहीं आ रही है, या मानसिक प्रॉब्लम वगैरह है, इसमें सिरोधारा का काफ़ी उपयोग है। सिरोधारा भी 2 प्रकार की होती है, अच्छा एक तो सर्दियों में, गर्मियों में, और एक पेशेंट के अकॉर्डिंग। अच्छा अच्छा अच्छा। हम लोग गर्मियों में है ना जड़ी बूटियों की छाछ बनाते हैं। पहले दही में उबालते हैं, दूध में उबालते हैं, दूध को उबालने और जमाते हैं उनको, फिर उसका छाछ बनाते हैं। छाछ बनाने के बाद में पेशेंट को सिरोधारा करते हैं। ये 45 मिनट तक हमारा जो आज्ञा चक्र होता है, अच्छा, उस पर कंटिन्यू गिराते हैं, जैसे शिव जी के ऊपर कंटिन्यू पानी गिरता है, बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह वही धार मान के हमारा आज्ञा चक्र है वो काम करने लग जाता है अपना, और ये सारे संतुलन, जितने भी बिगड़े हुए तंत्र हैं, वो सारे संतुलन में आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत उसी बढ़िया। तरह है हमारा ऑयली,
सर्दियों में हम पेशेंट पे ऑयली करते हैं, ये अश्वगंधा वगैरह जड़ी बूटियों के तिल्ली के तेल में हम बनाते हैं डाल के, घर पे ही सारा उपयोग करते हैं। और तिल्ली के तेल से बना के इसको फिर वही क्रिया होती है 45 मिनट पेशेंट के मस्तिष्क पे आज्ञा चक्कर पे डालते हैं और कंटिन्यू करते हैं। ये ट्रीटमेंट अगर पेशेंट के अकॉर्डिंग चले तो 7 दिन, अगर उसको माइग्रेन बहुत तेज़ और काफ़ी टाइम से है तो 21 दिन का लेके चलते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब आजकल के अवसाद भरे युग में ये ट्रीटमेंट बहुत कारगर है। जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत मैं बढ़िया। आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। हाँ मेरा जी। एक पेशेंट है जिसे काफ़ी टाइम से मतलब कोविफ्लेम टेबलेट खा रहा है बाप रे। ये, और उसने इतना बढ़ गया था कि उसने 10 टेबलेट एक साथ खा ली माइग्रेन, और वो जयपुर के फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। एडमिट। उसको 4 दिन तक बिल्कुल भी होश नहीं आया। घर वाले उसको दिल्ली ले जाने के लिए आए थे, अच्छा। तो किसी ने बताया कि यहाँ नेचुरोपैथ का एक बार नेचुरोपैथ कहती देख लो। तो वो मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि आप इतने बड़े हॉस्पिटल से आए हो, वहीं कुछ नहीं हुआ था, मेरा तो एक नेचुरोपैथ का छोटा सा हॉस्पिटल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैडम, हम लोग मरे हुए तो समझ रहे हैं, आप देख लो कि थोड़ा सा हो पाता है। तो मैंने उनको पौन घंटे मतलब 45 मिनट तक उनको सिरोधरा किया और नाक में कुछ जड़ी बूटियाँ को ऑयल डाला, तो आप यकीनन मानोगे नहीं, उसको 10 मिनट में होश आ गया। बहुत उसके बढ़िया। घर वाले इतने राजी हुए, खुश हुए, तो उन्होंने कहा कि मैडम अब क्या करना है, अब तो बस यही करना है, 21 दिन मेरे पास भेजना है, तो बाकी आपकी जिंदा हो गई ये समझ लो। उन्होंने तो बहुत बराबर बढ़िया, कोशिश बहुत कर बढ़िया, दिया बहुत था। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं तो काफ़ी एलोपैथिक ट्रीट से परेशान होके नेचुरोपैथ में आके उन्होंने ये सब किया, और मेरा नेचुरोपैथ का प्रचार भी कर रहे हैं वो लोग। अच्छा अच्छा, जी जी नहीं हम भी करेंगे आपके नेचुरोपैथ का प्रचार, और हम चाहेंगे कि लोग हैं अपनी जड़ों से जुड़ें। जी ये हमारी जड़ें हैं जिनको हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं। जी बिल्कुल। बहुत बहुत आभार आपका।